पूर्व सीएम कमलनाथ ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था और अर्थव्यवस्था चौपट। बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने एक्स अकाउंट पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए लिखा कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट हो गई है। वहीं महिलाएं, बच्चे, किसान और नौजवान सभी परेशान हैं। दलित और आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे हैं। प्रदेश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। महंगाई चरम पर है। उन्होंने आगे लिखा, लेकिन इस सब से भाजपा की सरकार को कोई मतलब नहीं है। प्रदेश की जनता को इस अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए 16 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश विधानसभा का घेराव करेगी। सभी कार्यकर्ताओं और नागरिकों से अनुरोध है कि बड़ी संख्या में घेराव में शामिल हों। सीएम मोहन यादव का दिखा रौद्र रूप, विपक्ष पर साधा निशाना। जी हां, सीएम मोहन यादव सरसी आइलैंड पर बने रिसोर्ट और पर्यटन सेंटर का लोकार्पण करने पहुंचे थे। इस दौरान सीएम ने सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारे विरोधी कहते हैं हम भगवान राम और कृष्ण की बात सुनाते हैं। इस दौरान सीएम ने कहा कि हाँ, हम सुनाते हैं और हम डंके की चोट पर और तुम्हारी छाती पर पांव रखकर कृष्ण और राम की बात सुनाएंगे और तुम्हें सुनना पड़ेगा। वहीं आगे मोहन यादव ने कहा कि जब बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर गड़बड़ होती है तो इनके मुंह में ताले लग जाते हैं और इजराइल बम गिरा दे तो हाय अल्लाह करने लगते हैं। भारत विश्व गुरु नहीं, विश्व चेला बनकर रह गया है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा बयान। दरअसल केंद्र सरकार भारत के विश्व गुरु होने का दावा कर उपलब्धियां गिनवाते थक नहीं रही है। लेकिन इस बीच मध्य प्रदेश के मुरैना पहुंचे ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने ऐसा बयान दिया जिससे पूरे देश भर में राजनीतिक सरगर्मी बढ़नी तय है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व गुरु नहीं बल्कि विश्व का चेला बनकर रह गया है। जब से देश में हिंदू की बात होने लगी है तब से गौमांस का निर्यात बढ़ गया है। वही बूचड़ खाने भी आधुनिक हो गए हैं। आगे उन्होंने कहा, भारत हिंदू राष्ट्र बन भी जाए तो वहाँ हिंदू धर्म नहीं होगा, वह गोलबंदी का राष्ट्र होगा। लोग हिंदू हिंदू चिल्लाएंगे, शास्त्र ठोकर खाएगा, धर्माचार्य बंदी बनाए जाएंगे और धर्म के नाम पर सिर्फ मनमानी चलेगी। भाजपा के टिकट पर एमपी से चुनाव लड़ेंगे एक्टर रणदीप हुड्डा। बता दें, मध्य प्रदेश सरकार के 1 साल पूरे होने पर शुक्रवार को राजधानी भोपाल में विरासत महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव ने एक्टर रणदीप हुड्डा और सीएम मोहन यादव भी शामिल हुए। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने रणदीप हुड्डा को लोकसभा चुनाव लड़ने का ऑफर दिया गया था, लेकिन रणदीप हुड्डा ने कहा कि वह राजनीति में आने से पहले वह फिल्मी दुनिया में अपना मुकाल हासिल करना चाहते हैं। इसके बाद सीएम ने कहा कि जब भी आप राजनीति में आओगे आपका तब स्वागत है। प्रियंका के बयान पर एमपी में सियासी बवाल। बीजेपी बोली, ये सब नकली गांधी परिवार के मुंह से निकल रहा। दरअसल कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के कल संसद में दिए बयान भारत का संविधान संघ का विधान नहीं, पर मध्य प्रदेश में सियासी बवाल मच गया है। सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी पार्टी कांग्रेस में बयान को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बीजेपी कांग्रेस ने एक दूसरे पर सियासी हमला बोला है। वहीं इस मामले को लेकर बीजेपी प्रवक्ता आशीष अग्रवाल ने कहा कि ये सब नकली गांधी परिवार के मुंह से निकल रहा है। गांधी जी इस चरित्र से परिचित थे, इसलिए उन्होंने कांग्रेस को समाप्त करने की बात कही थी। एमपी से महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी, जनवरी से शुरू होगी ये स्पेशल ट्रेनें। बता दें, मध्य प्रदेश से प्रयागराज के कुंभ मेले में शामिल होने की इच्छा रखने वाले श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी है। भारतीय रेलवे ने मध्य प्रदेश के श्रद्धालुओं को ध्यान में रखते हुए 2 स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। यह ट्रेन राजस्थान और रानी कमलापति स्टेशन से शुरू होंगी और प्रयागराज होते हुए सीधे वाराणसी तक जाएंगी। ट्रेन में स्लीपर और एसी दोनों श्रेणी के कोच लगाए जा रहे हैं। यह ट्रेन जनवरी से फरवरी तक चलेगी, जिसमें मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान से कुंभ मेले में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं का भी ध्यान रखा गया है। रेलवे ने दोनों स्पेशल ट्रेनों का टाइम टेबल भी जारी कर दिया है। सरकार हर मुद्दे पर विफल, पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने बीजेपी को घेरा। कहा, बेरोजगारों को नहीं मिल रहा रोजगार। बता दे, जहां एक ओर भाजपा सरकार 1 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिना रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि सरकार हर मुद्दे पर विफल रही है। बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिला है और जो रोजगार था वह भी छिन गया है। आगे उन्होंने कहा कि किसान खाद और बीज को लेकर परेशान हो रहा है। आगे उन्होंने लाडली बहना योजना पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि लाडली बहना योजना के चक्कर में तमाम योजनाएं बंद पड़ी हुई हैं और प्रदेश चौपट हो गया है। एमपी में कड़ाके की ठंड का दौर जारी। 18 जिलों में शीतलहर का असर। शाजापुर रहा सबसे ठंडा। बता दे, मध्य प्रदेश में शीतलहर का असर देखने को मिला है, क्योंकि पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और सर्द हवाओं के कारण दिन और रात के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की रही है। वहीं राजधानी भोपाल, शाजापुर, पचमढ़ी समेत कई शहरों में तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ का असर कम होने के बाद उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं की वजह से प्रदेश के कई जिलों में शीतलहर चल रही
रही है। इसी बीच मौसम विभाग ने 18 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। फिलहाल 16 दिसंबर तक सर्द हवाओं का दौर रहेगा। वहीं सीहोर, रायसेन, विदिशा, नरसिंहपुर में कोल्ड डे की स्थिति रहेगी। दोगुनी होगी लाडली बहना योजना की राशि, सरकार के बड़े मंत्री का दावा। बता दें, मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना लाडली बहना योजना के पैसों को लेकर सरकार के दिग्गज मंत्री ने बड़ी बात कही है। जबलपुर पहुंचे मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने साफ साफ कहा है कि लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में बंद नहीं होगी और धीरे धीरे करके लाडली बहना योजना की राशि में बढ़ोतरी की जाएगी। कैलाश विजयवर्गीय ने ये भी कहा कि मध्य प्रदेश से सीख लेते हुए दूसरे राज्यों में भी लाडली बहना योजना को लागू किया जा रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन पर पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त से LalluRam.com की खास बातचीत। इस दौरान विपक्षी पार्टियों के विरोध से लेकर तमाम चुनौतियों पर दिया जवाब। बता दे, वन नेशन वन इलेक्शन इन दिनों देश में सियासत का प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। केंद्रीय कैबिनेट से इस विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद संसद में पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि सोमवार 16 दिसंबर को इस बिल को संसद में पेश किया जाएगा और केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस बिल को लोकसभा में पेश करेंगे। बिल के लोकसभा में पेश होने से पहले LalluRam.com ने एक देश एक चुनाव पर भारत सरकार के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त OP रावत से खास बातचीत की। आप लोग LalluRam.com पर जाकर पूरी जानकारी देख सकते हैं।